नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन हमीरपुर के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो पेंडिंग पोस्ट कोड के एग्ज़ाम है, उन सब के बारे में बात करेंगे। कितने इस टाइम पे राज्य चयन हमीरपुर ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए हैं, कितने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बाकी है, कितने ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके सिलेबस आ चुके हैं, कौन सी वैकेंसी पेंडिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, अभी तक राज्य चयन हमीरपुर के माध्यम से 71 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हो चुके हैं, जिसमें कि एक पोस्ट कोड के बारे में लगातार मैं आपको बताता रहता हूं कि हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी विड्रॉन होगी। तो 70 पोस्ट कोड में अगर हम बात करें तो इस टाइम पे 28 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम हो चुके हैं। जब लास्ट टाइम पे इस तरह की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी तो उस टाइम पे जो था 17 या 18 एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, लेकिन अभी जो है वो 28 एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। इसके बाद 7 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम होना बाकी हैं, जो कि 3 तारीख यानी 3 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अभी 7 एग्ज़ाम होंगे और ये 7 के 7 पोस्ट कोड जो हैं वो सीबीएसई टीचर्स के हैं, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें तो अभी भी 35 पोस्ट कोड की जो एग्ज़ाम है वो पेंडिंग है, आगे हम बात करेंगे। और ये जो 35 पोस्ट कोड एग्ज़ाम पेंडिंग है, इसमें से 11 पोस्ट कोड सीबीएसई टीचर्स की भर्ती है और इन 11 पोस्ट कोड में से 8 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके सिलेबस आ चुके हैं और हाईयर चांसेस हैं कि जुलाई में जो है वो इनके एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीएसई स्कूल्स में जो सरकार ने ऑलरेडी जो इन सर्विस टीचर्स थे, ना सरकार उनकी रिक्रूटमेंट कर पाई और ना यहाँ से रिक्रूटमेंट हो पाई है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो चुकी हैं। और सीबीएसई स्कूल्स में अगर सरकार इस तरह से चलाएगी तो हो सकता है कि कोर्ट में इसके रिगार्डिंग केस हो जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे स्टाफ प्रोवाइड करवाया जाए। तो हाईयर चांसेस हैं कि सीबीएसई टीचर्स के जो भी एग्ज़ाम हैं वो जुलाई में सभी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका सिलेबस आ चुका है। आगे अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि अपकमिंग जो बड़े एग्ज़ाम हैं, सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो पटवारी का है। पटवारी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अभी भी कोई फिक्स जो जानकारी है वो नहीं है कि कब कंडक्ट होगा। अब उसमें हम फैक्ट के ऊपर ही बात कर सकते हैं, कितने सारे स्टूडेंट हैं और 4-5 दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिशें भी शुरू हो सकती हैं, तो उसमें भी डिपेंड करेगा कि क्या वेदर कंडीशंस रहती हैं। आपको पता है कि रोड कितने डैमेज होते हैं। अगर हम पिछले 3 सालों का पैटर्न देखें तो उस दौरान एक बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना राज्य चयन आयोग हमीरपुर के लिए चुनौती होगी। और जहां पे उन्होंने अभी तक इस तरह का रिस्क नहीं लिया, तो वो बरसात के सीज़न में कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेने वाले हैं। फिर भी कुछ कह रहे हैं कि जुलाई में हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि जुलाई में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आगे अगर हम बात करें, देखिए जुलाई में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मैंने आपको बता दिया सीबीएसई टीचर्स के जो एग्ज़ाम है और सेक्रेटरी जेई और जेओआईटी में से 1 या 2 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। बाकी जो इस तरह से कहते हैं कि हमें प्रॉपर अपडेट दीजिए, ये चीज़ करिए। देखिए, शेड्यूल के रिगार्डिंग मैंने आपको लगातार बताया कि हमें आरटीए के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिलती है वही शेयर की जाती है। और अगर आप इस तरह की जानकारी जहां से आपको मिलती है वहां आप उन चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं जब भी कोई जानकारी शेयर करता हूं तो प्रॉपर वो ऑथेंटिक होती है, वेरीफाइड होती है। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको पता है कि अगर कोई जानकारी आएगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने हर एक चीज़ को यहाँ पे शेयर करा है। आगे अगर हम बात करें अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में, तो देखिए, जब लास्ट टाइम पे ये लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी तो इसमें जो था सिर्फ 12 पोस्ट कोड थे, लेकिन 5 और ऐड हो चुके हैं, तो 17 ये पोस्ट कोड हो चुके हैं। तो जहाँ पे मैंने ऊपर बात करी कि 35 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बाकी हैं, तो उसमें से 17 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके सिलेबस आ चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले जो सिलेबस आया था वो पटवारी का ही हमें देखने को मिला था और इसमें अभी जो लेटेस्ट हमें सिलेबस देखने को मिले हैं, ये आपके सामने लैब असिस्टेंट हो गया, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हो गया, ओटीए का हो गया, मेडिकल सोशल वर्कर का हो गया, रेडियोग्राफर का हो गया। तो ये है। बाकी अब देखते हैं कि क्या सस्पेंस है जुलाई के एग्ज़ाम शेड्यूल को लेके। हो सकता है कि इस वीक के एंड में, मतलब या कहीं फ्राइडे सैटरडे को कोई नोटिफिकेशन आए
और कुछ चांसेस ऐसे भी हैं कि इस वीक एक एडवर्टाइजमेंट भी आ सकती है। तो इस तरह की कुछ खबरें चली हैं। अब प्रॉपर मुझे भी नहीं पता है कि फिक्स्ड मैं आपको बोल दूं, लेकिन इस तरह की कुछ जानकारी चली है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी पता चल जाएगा, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।